जय श्री कृष्ण। भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के कई पुत्रों का तथा कौरव योद्धाओं का भीषण संहार। धृतराष्ट्र बोले, संजय, भीमसेन ने जो कर्ण को रथ की बैठक में गिरा दिया, यह तो उन्होंने बड़ा दुष्कर्म काम किया। उसी के भरोसे दुर्योधन मुझसे बार बार कहा करता था कि अकेले कर्ण ही पांडवों और सरंजों को युद्ध में मार डालेगा। अब भीम के हाथों कर्ण को पराजित देख मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस महासंग्राम में कर्ण को युद्ध से विमुख होते देख दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर कर्ण की रक्षा करो। वह भीमसेन के भय से अगाध संकट समुद्र में डूब रहा है। राजा की आज्ञा पाकर वे क्रोध में भर गए और जिस प्रकार पतंगे आग की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर टूट पड़े। श्रुतर्वा, दुर्धर, क्रात, विवत्सु, विकट, सम, निसंगी, कवची, पासी, नंद, उपनंद, दुष्परधर्ष, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चा, धनुर्ग्रहा, दुर्मद, जलसंध, सल और सह, ये लोग रथियों से घिरे हुए दौड़े और भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। फिर तो उन्होंने नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी। महाबली भीमसेन उनके प्रहारों से पीड़ित हो रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों के 500 रथों की धज्जियां उड़ा दी और 50 रथियों को यमलोक भेज दिया। तदंतर क्रोध में भरे हुए भीम ने एक बल मारकर विवत्स के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसकी मृत्यु होते देख सभी भाई भीम पर टूट पड़े। तब उन्होंने 2 बलों से आपके 2 पुत्र विकट और सह के प्राण ले लिए। लगे हाथ भीमसेन ने तेज किए हुए नाराज से मारकर क्रात को भी यमलोक भेज दिया। महाराज, इस प्रकार जब आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने लगे तो रणभूमि में बड़े जोर से हाहाकार मचा। उनकी सेना का संहार करके भीम ने नंद और उपनंद को भी मौत के घाट उतारा। अब तो आपके पुत्र भय से घबरा उठे। वे भीमसेन को प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर जानकर वहां से भाग गए। आपके इतने पुत्र मारे गए, यह देख कर्ण का मन बहुत उदास हो गया। उसकी आज्ञा से मदरराज ने पुनः घोड़े बढ़ाए। वे घोड़े बड़े वेग से आकर भीमसेन के रथ से भिड़ गए। फिर तो एक दूसरे का वध चाहने वाले कर्ण और भीमसेन में बाली सुग्रीव की भांति भयंकर युद्ध होने लगा। कर्ण ने अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर 3 बाणों से भीमसेन को बींध डाला। उन्होंने भी एक भयंकर बाण हाथ में लेकर उसे कर्ण पर चलाया। उस बाण ने कर्ण का कवच फोड़कर उसके शरीर को छेद दिया। उस प्रचंड प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई। वह व्याकुल होकर कांपने लगा। तदंतर रोष और अमरस में भरकर उसने भीमसेन को 25 बाण मारे। फिर अनेकों सैकों का प्रहार करके एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। इसके बाद एक बल से मारकर उनके सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। लगे हाथ धनुष भी काट डाला। फिर एक ही मुहूर्त में हंसते हंसते उसने भीमसेन को रथहीन कर दिया। रथ के टूटते ही महाबाहु भीमसेन गदा हाथ में लिए हंसते हंसते कूद पड़े। फिर वेग से उछलकर वे आपकी सेना में घुस गए और गदा मार मार कर समस्त सैनिकों का संहार करने लगे। पैदल होते हुए ही उन्होंने अपनी गदा से 700 हाथियों को, उनके सवारों, ध्वजाओं और अस्त्र शस्त्रों सहित नष्ट कर डाला। इसके बाद शकुनी के अत्यंत बलवान 52 हाथियों को मार गिराया तथा 100 से अधिक रथों और सैकड़ों पैदलों का संहार कर डाला। ऊपर से सूर्यदेव तपा रहे थे और सामने भीमसेन संताप दे रहे थे। इससे समस्त योद्धा भीम के डर से मैदान छोड़कर भाग निकले। इतने ही में
दूसरी ओर से 500 रथियों ने आकर भीम पर चारों ओर से बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु भीम ने उन सबको गदा से मारकर यमलोक पठा दिया। साथ ही उनकी ध्वजा, पताका और आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात शकुनी के भेजे हुए 3000 घुड़सवारों ने आत्म शक्ति, सृष्टि और प्राश लेकर भीमसेन पर धावा किया। भीमसेन ने बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया और तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए उन्होंने उन सबको गदा से मार डाला। इसके बाद भीमसेन दूसरे रथ पर सवार हुए और क्रोध में भरकर कर्ण का सामना करने के लिए पहुंच गए। उस समय कर्ण और युधिष्ठिर में युद्ध चल रहा था। कर्ण ने अपने बाणों से युधिष्ठिर को आच्छादित कर दिया और उनके सारथी को भी मार गिराया। सारथी के न होने से घोड़े भाग चले। उनके रथ को पलायन करते देख महारथी कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ उनका पीछा करने लगा। कर्ण को धर्मराज का पीछा करते देख भीमसेन क्रोध से जल गए। उन्होंने अपने बाणों से पृथ्वी और आकाश को चारों ओर से ढक दिया। इसके बाद कर्ण पर भी भीषण बाण वर्षा की। कर्ण लौट पड़ा। उसने भी सब ओर से तीखे बाणों की वर्षा करके भीम को आच्छादित कर दिया। कर्ण और भीम दोनों ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। उस समय एक दूसरे पर विचित्र विचित्र बाणों का प्रहार करते हुए उन दोनों में अंतरिक्ष में बाणों का जाल सा बुन दिया। यद्यपि उस वक्त मध्याह्न का सूर्य तप रहा था, तो भी उन दोनों के सहायक समूहों से रुक जाने के कारण उसकी प्रखर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी। उस समय शकुनी, कर्तवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य, ये 5 वीर पांडव सेना से लोहा ले रहे थे। उनको डटे हुए देख भागने वाले कौरव योद्धा भी पीछे लौट पड़े। फिर तो दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे से गुथ गई। उस दोपहरी में जैसा भयंकर युद्ध हुआ वैसा मैंने न तो कभी देखा था और न सुना ही था। एक ओर के सैनिकों का झुंड दूसरी ओर के झुंड से सहसा जा भिड़ा। भीषण मारकाट मच गई। छूटते हुए बाण समूहों की आवाजें बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। उस समय महान सुयश चाहने वाले दोनों पक्ष के योद्धाओं की सिंह गर्जना एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती थी। दोनों दलों में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि खून की नदियां बह चली। कितने ही अक्षत्रिय उनमें डूबकर यमलोक पहुंच जाते थे। सब और मांस भोजी जंतुओं का चित्कार हो रहा था। कोए, गिद्ध और वक आदि पक्षी मंडरा रहे थे। उस भयंकर संग्राम में कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। उस समय उसकी दशा समुद्र में टूटी हुई नौका के समान हो रही थी। जय श्री कृष्णा।